एक स्त्री थी, उसका इकलौता बेटा था। वहाँ भी इस दुनिया में नहीं रहा। वहाँ छटपटाती, रोती, बिलखती हुई महात्मा बुद्ध के पास उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, महात्मा जी, आप किसी भी तरह से मेरे बेटे को जीवित कर दें। तभी महात्मा बुद्ध ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कहा, तुम शोक मत करो। बुद्ध ने उस महिला को सत्य से अवगत कराते हुए बोले, मैं तुम्हारे बेटे को अभी जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम किसी के घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी ले आओ जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। बुद्ध की बात सुनकर उसे कुछ तसल्ली हुई। वह दौड़कर गांव पहुंची। अब वह ऐसे घर खोजने लगी जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला। अंततः वह निराश होकर भगवान बुद्ध के पास वापस लौट आई और उसने सारी बातें बुद्ध को बताई। फिर बुद्ध बोले, यह संसार का चक्र है। यहाँ पर जो आता है उसे एक न एक दिन अवश्य ही जाना पड़ता है। तुम्हें इस दुख को धैर्यता से स्वीकार करना चाहिए। आखिरकार महिला को बुद्ध के वचन समझ में आ ही गए। फिर उस महिला ने संन्यास ले लिया और मोक्ष के रास्ते चलने लगी। उसने इस शहर से जाने का इरादा त्याग दिया। एक बड़े ब्राह्मण विद्वान मौलंक पुत्र एक दिन अपने 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आए। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और उसे उनके उत्तर चाहिए थे। बुद्ध ने एक शर्त रखी, 1 वर्ष तक मौन रहना पड़ेगा, तभी वह उनके उत्तर देंगे। मौलंक पुत्र ने मन में संदेह था, 1 साल तक मौन रहना कठिन हो सकता है और क्या पता उत्तर सही हो या नहीं। उसका एक दूसरा शिष्य सारीपुत्र हंसते हुए बोला, तुम्हें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये धोखेबाज है। मैं भी इनके पास प्रश्न लेकर आया था। इन्होंने मुझे कहा था 1 साल मौन रहो और ध्यान करो। उसके बाद मेरे मन में सवाल चले गए और इन्होंने मुझे कभी उत्तर ही नहीं दिया। बुद्ध ने समझाया, मैं अपने वचन पर खड़ा हूँ। अगर तुम पूछोगे तो मैं उत्तर दूंगा, अगर तुम पूछते ही नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। 1 वर्ष बीता। मौलंक पुत्र ने ध्यान में पूरी तरह से अपने आप को खो दिया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई और उसके मन के प्रश्न भी समाप्त हो गए। उसका वर्ष का इंतज़ार खत्म हो गया। एक दिन बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारे वर्ष का आखिरी दिन है। आज ही को 1 साल पहले तुम यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें उत्तर देने का वचन दिया था। अब तुम प्रश्न पूछ सकते हो। मौलंक पुत्र हंसने लगा और उन्होंने कहा, तुमने मुझे भी धोखा दिया। वहाँ सारीपुत्र सच कह रहा था। अब कोई प्रश्न नहीं बचा है। मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने समझाया, प्रश्न के अभाव में समस्याओं का अस्तित्व नहीं होता। समस्याएं हमारे मन से होती है, हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। जब हमारे मन के सारे प्रश्न गायब हो जाते हैं तब हम सत्य के मौन में पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि मन की अवस्था तब होती है जब प्रश्न नहीं रहते और उत्तर समाप्त होते हैं। मन में प्रश्न रहित स्थिति ही, माने के निर्विचार स्थिति ही सबसे उत्तम होती है। जब आपके मन के उत्तरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान का मकसद होता है प्रश्नों को दूर करना। जब आपके मन की बातचीत रुक जाती है तो आपका मन एक निरंतर मौन की अवस्था में पहुंचता है और उस मौन में सभी उत्तर छिप जाते हैं। यदि आपके मन के प्रश्न गायब हो जाते हैं तो समस्याओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। सभी बातें स्पष्ट हो जाती है और कोई समस्या बची नहीं रहती। इसके माध्यम से हम सीखते हैं कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए हमें मन की शांति और मौन का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे ज्ञान का मार्ग है।